अच्छा यार, इस वीडियो के अंदर एक चीज़ को मैं मेंशन करना भूल गया था कि आज सैटरडे, कल संडे को हमारी इंशाल्लाह Q&A की वीडियो आएगी। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है Q&A वाली वीडियो के लिए तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले आप लोगों को एक मैं क्विक अपडेट दे दूं, हमारे चैनल के ऊपर एक अनबॉक्सिंग आने वाली है हैंड फ्री की, इसका गिवे भी है। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं द टेक शो के, उनके लिए बहुत जरूरी है भाई, मैं चाहता हूँ कि आप लोग गिवे के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आपको आए लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। इसके अलावा थैंक यू वेरी मच, जब भी आप लोगों को मैं 500 लाइक्स का कहता हूँ भाई आप 800 तक कर देते हो, तो आज भी इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। और हो सके तो भाई 1K लाइक, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन कोशिश कीजिएगा, कर दीजिएगा। बात करें पहली अपडेट की, तो हम लोग इससे पहले काफ़ी इस अपडेट को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कौन सी टेक ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड है उसकी रिलीफ के अंदर काम कर रही हैं या फिर जो डोनेशंस है रिलीफ अनाउंस कर रही हैं। अभी रिसेंटली दो और जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं मेड इन पाकिस्तान फोन्स को बनाती हैं, टेक्नो, इन्फिनिक्स, इन्होंने जो है ना रिलीफ का प्रोग्राम स्टार्ट किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा वीवो ने भी 10 मिलियन जो है वो दे दिए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं, जो प्रेसिडेंट है उनको दिए हैं। इसके अलावा एप्पल ने भी एड वगैरह को अनाउंस किया था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट उसके बाद नहीं आई कि कोई उन्होंने रिलीफ की या फिर नहीं की। और गूगल की तरफ से भी अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी अपडेट है। हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, तो आप लोग भी लाजमी तौर पर इस चीज़ को सपोर्ट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आजकल पाकिस्तान के अंदर आईफोन 14 प्रो मैक्स ही चल रहा है भाई, और की फ़ोन को कोई बंदा डिस्कस नहीं कर रहा, ना तो सिंपल 14 प्रो को डिस्कस कर रहा है, और जो 14 सिंपल है या प्लस है उसके बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा। मेरे पास जो एनालिटिक्स आ रहे हैं, जो सर्च आ रही है ना यूट्यूब के ऊपर, वो भी यही चीज़ कह रही है। अब पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक है ना इनिशियल वो आ चुका हुआ है, जो डिलीवरीज है वो हो चुकी हुई हैं, और वो अल्ट्रा प्रो मैक्स रेट्स के ऊपर हुई हैं। अभी मैं रिसेंटली बैंक अल्फा की तरफ से एक जो है ना पोस्ट देख रहा था, उन्होंने आईफोन 14 प्रो मैक्स को भाई इंस्टॉलमेंट के ऊपर देने का फैसला किया। जो रेट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इस पोस्टर के ऊपर उन्होंने जो रेट्स लिखे हुए हैं ना भाई, उनके ऊपर देखकर मेरा तो वैसे ही दिमाग घूम गया कि भाई एक तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्राइस चल रही है ना वो बहुत ज़्यादा चल रही है। लाइक अगर आप लोग जितना भी पीटीए का टैक्स लगा लो, जितना भी टैक्स लगा लो, जितना मतलब कुछ आपने डालना वो डाल लो, उससे भी लाख 1.5 लाख ऊपर पाकिस्तान के अंदर ओन चल रहा है स्मार्टफोन्स के ऊपर। लाइक गाड़ियाँ नहीं है, गाड़ियों के ऊपर ओन चलता था, अब पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स के ऊपर भी ओन चल रहा है। आपको पता भाई जो जिन्होंने लेना वो ब्लाइंडली ले ही रहे होते हैं। खैर हम लोग बात करते हैं बैंक अल्फा की। अब इन्होंने जो स्टार्टिंग प्राइस रखी हुई है ना आईफोन 14 प्रो मैक्स के 128GB वाले वेरिएंट की, वो 5,76,725 पर रखी हुई है। अगर आप लोग इस प्राइस को देखते हो ना ओवरऑल, अगर आप पीटीए का टैक्स लगा लेते हो, $1,32,000 का भी रेट देख लेते हो, तो भाई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस लगाई हुई है। अब क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है तो आप ये कह सकते हो कि इंस्टॉलमेंट्स की वजह से ज़्यादा है, लेकिन भाई मार्केट के अंदर जो 1.5 लाख ज़्यादा ना उससे भी ज़्यादा इन लोगों ने लगाई हुई है। अब अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हो तो 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट इनके पास मौजूद है, 1,94,000 आपको देना पड़ेगा। 6 मंथ्स की है 98,000 है, 9 मंथ की है 12 की 1824, अप टू 36 मंथ तक आप जा सकते हो। 19,000 आप 358 रुपये देकर आईफोन 14 प्रो मैक्स बैंक अल्फा से बाय कर सकते हो। अब इस अपडेट को कवर करने का मकसद मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, लेकिन अगर हम लोग 1 टेराबाइट वाले वेरिएंट की बात करते हैं तो वो 7,30,000 का दे रहे हैं। अगर हम इस वक्त कुछ वेबसाइट्स की बात करते हैं टेलीमार्ट की, तो उन्होंने 6,90,000 का लगाया हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा रेट था। हम लोगों ने इस चीज़ को कैलकुलेट भी किया था, लेकिन 7,30,000 की कोई लॉजिक नहीं बनती। एक भाई सीधी सीधी बात मैं बताऊँ, अगर आप अफोर्ड नहीं ना कर सकते, अगर आपको किस्तों के ऊपर जाना पड़ रहा है, तो कोई आईफोन ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किस्तों के ऊपर उसको बाय करो। अगर आपको ये सस्पेंस आ रहा है ना, मतलब आपका दिल इस चीज़ के ऊपर आ रहा है कि ये आप किस्तों के ऊपर ले लो, तो भाई दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। आप लाइफ में भाई बहुत गलत डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हो। आप इसको छोड़कर 13 सीरीज़ को ले लो, 12 को ले लो, लेकिन अगर आपने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि जो आईफोन है ये वाला जो स्पेसिफिक आईफोन है, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आपको अशद ज़रूरत हो, आपका लाइक कोई ऐसा मसला हो जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो इस चीज़ की कोई किसी किस्म की सेंस नहीं बनती कि आप एक फ़ोन को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लो और वो भी इतना ज़्यादा महंगा लो। क्योंकि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना तो आप कर सकते हो, लाइक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 10 लाख भी आप दे सकते हो। लेकिन अगर बात इंस्टॉलमेंट्स तक आ रही है तो भाई इग्नोर मारो। आप मतलब जो भी आपके दिमाग के अंदर चल रहा है ना उसको
उसको रिलैक्स करो, 5-10 हज़ार कोई चीज़ का हो और बाद में वेट करो, या फिर इसको कोई और फ़ोन ले लो। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा भाई क्या सीन है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि अली बाबा के बारे में, तो पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 32 लाख के करीब सेलर्स हैं जो कि अली बाबा के ऊपर काम करते हैं, और उनमें से 85% जो सेलर्स हैं वो सियालकोट के रीजन से मतलब बिलोंग करते हैं। और ये वाली चीज़ काफ़ी ऑब्वियस भी है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री है जो लेदर की है, उसके अलावा क्लोथिंग की है, अपैरल की है, तो मोस्टली जो सेलर्स हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर डील करते हैं। लेकिन इसके अलावा सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, और ये वाला रीजन हमारे लिए वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वहाँ से फुटबॉल जाते हैं फीफा के अंदर, उन लोगों ने अपनी एयरलाइन भी बना ली हुई है। तो सियालकोट वाले मेरे जो दोस्त हैं भाई, गुड लक, कंग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा जो असर है ना वो दूसरे पाकिस्तान के ऊपर भी फैलाओ, लेकिन ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट थी जो कि सामने आई थी। और शुक्र है कि ये अमेज़ोन की तरह वो वाला रीजन नहीं है जहाँ पर साहिवाल, मियाँ चन्नू, उस चीचावतनी वाला जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कैमर्स बैठे हुए होते हैं। मतलब गुड सीन यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है इसके ऊपर देखकर मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई, क्योंकि ये टेलीनॉर के बारे में है। तो अभी रिसेंटली टेलीनॉर एशिया का एक सर्वे सामने आया। एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता दूँ कि टेलीनॉर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश के अंदर भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया, ये जो एशिया है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर टेलीनॉर मौजूद है। तो इन्हीं सारे कंट्रीज़ के अंदर उन लोगों ने एक सर्वे किया जिसके अंदर उन लोगों ने 8000 मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स से कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए, और उनका जो एंड रिजल्ट वो ये था कि मोस्टली जो यूज़र्स हैं ना, अराउंड 73% जो पाकिस्तानीज़ हैं वो ये सोचते हैं कि इंटरनेट के आने के बाद जो उनकी कनेक्टिविटी है और जो मोबाइल की वजह से उनका लाइफस्टाइल है या फिर जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ये वाली जो चीज़ है ये तो ऑब्वियस ही है कि जब हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं तो हमारी लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है, अगर हम लोग अर्निंग के हिसाब से देखते हैं या फिर कनेक्टिविटी के हिसाब से देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पड़ा है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुई है, इसके बारे में मैं एग्री नहीं करता कि सोशल मीडिया के आने से, इंटरनेट की वजह से आने से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या फिर आप हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह की बात करो वो इम्प्रूव हुआ है। मुझे नहीं लगता पर्सनली तौर पर जो डिप्रेशन है वो भी उतनी ज़्यादा ही अमाउंट के साथ बढ़ा। आप इंस्टाग्राम के ऊपर चले जाओ या फिर आप लोग ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ उसकी बात कर लो, तो मुझे लगता नहीं है कि इंटरनेट की वजह से ऐसा वैसा कोई सीन हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सी बात जो है ना वो इधर उधर हो रही है, उसको घुमाने वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो तो डेफिनेटली आया है। नेक्स्ट अपडेट है पीटीए के बारे में। तो अभी रिसेंटली उन लोगों ने क्वालिटी ऑफ सर्वे भाई सभी सर्वेज वगैरह करवाने के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, मतलब के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब इनका जो सर्वे था ना पीटीए का, उन्होंने पाकिस्तान के 14 सिटीज़ के अंदर किया जिसके अंदर सारे सूबों के सिटीज़ मौजूद थे। एक चीज़ जो सामने आई है और ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट की लेटेंसी है और जो वेब पेजेस लोड होते हैं वो नॉर्मल से एवरेज स्पीड से काफ़ी लो स्पीड के ऊपर लोड होते हैं। अब एक तो नॉर्मल चीज़ होती है ना कि हम इंटरनेट की स्पीड की बात करते हैं कि इंटरनेट कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ आ रहा है। एक चीज़ लेटेंसी भी होती है कि आपका जो इंटरनेट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यूट्यूब ओपन किया, क्लिक किया, तो वो कितनी तेज़ी के साथ ओपन हुआ है पेज, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। अब अगर हम लोग 5G की बात करते हैं ना, तो 5G के अंदर हमें स्पीड तो मिलेगी ही मिलेगी, लाइक आप डाउनलोड करते हो किसी चीज़ को, अपलोड करते हो, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी। लेकिन एक बड़ा फ़ायदा जिसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है टेक को आगे इवॉल्व करने के लिए, वो है लेटेंसी। लाइक आपने अगर एक बटन दबाया तो कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो रिस्पॉन्स है इंटरनेट का वो आ रहा है। लाइक अगर आप लोग ड्राइवरलेस कार्स की बात करते हो ना, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, उसने कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ एक्शन लेना है, ये चीज़ डिपेंड करेगी लेटेंसी के ऊपर। तो जो 5G की लेटेंसी होगी ना एज़ कम्पेयर टू 4G वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये लेटेंसी का जो मैटर है ना, ये हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग रोबोटिक्स की बात करते हैं, फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आजकल पाकिस्तान के अंदर इसकी जो स्पीड है वेब पेजेस के लिए वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा लो ही चल रही है। लेट्स सी कि क्या नोटिस वगैरह दिया है पीटी ने, ये कब इंप्रूव होती है। अगली अपडेट है रेडमी नोट 12 सीरीज़ के बारे में। तो भाई रेडमी वाले भी ना थोड़ा थोड़ा सीरियस हो रहे हैं। अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि रेडमी नोट 12 सीरीज़ के फ़ोन्स के अंदर आप लोगों को अल्ट्रा वाइड कैमरा काफ़ी इंप्रूव्ड मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर कहा जा रहा है। अब आप लोगों को मैं रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो रेडमी नोट 11 प्रो है ना, उसकी बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर तो 108 मेगापिक्सल का है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो सिंपल 8 मेगापिक्सल का। लाइक जब हम लोग शिफ्ट करते हैं ना मेन सेंसर से अल्ट्रा वाइड के ऊपर, तो जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ड्रॉप होती है इन द सेंस ऑफ के जो हमें पिक्सल्स मिलते हैं, लाइक जो रेजोल्यूशन मिलती है, जो कलर स्कीम होती है, कलर टून होती है, उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन जो
पिक्सल्स की वजह से क्वालिटी होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। तो अगर 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर आते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अल्ट्रा वाइड सेंसर को मैं रिकमेंड करूँगा कंपनीज़ को, आप भाई मैक्रो के लिए यूज़ करें। वो छोटा तीसरा कोई सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अब मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है कि आप बैक साइड के ऊपर 3-4 कैमराज दिखाओ, मतलब कि आपने नंबर पूरे करनी है। आप थोड़ा सा जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है ना उसको इंप्रूव करने की तरफ जाओ, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा Redmi Note 12 सीरीज़ के बारे में ये भी चीज़ कही जा रही है कि 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी, जो कि ऑलरेडी मिल रही है Redmi Note 11 Pro के अंदर। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो Redmi Note 12 सिंपल होगा उसके अंदर में 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाए। तो लेट्स सी क्या चीज़ें होती हैं। आज के लिए ये अपडेट्स आ रही थी, वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।